जैसा कि सभी देशवासियों को ज्ञात है कि नेशनल हेराल्ड नेशनल न्यूज़पेपर को लेकर आजकल काफ़ी हलचल मची हुई है देश में। काफ़ी राजनीतिक रंग पकड़ चुका है नेशनल हेराल्ड। तो इस विषय में हमारे पंचरुखी ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन वो काफ़ी वर्ष पहले नेशनल हेराल्ड के डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट और हिमाचल प्रदेश के मान्यता प्राप्त यानी एक्रीडिटेड कॉरेस्पोंडेंट श्री रमेश भाऊ जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं इस बारे में बातचीत करने के लिए। तो रमेश भाऊ जी, आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ। आपके चैनल का बड़ा आभारी हूँ जो नई और जो देश के सामने मसले हैं उनको उठाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपकी सराहना करता हूँ। बात बड़ी पुरानी है। वर्ष 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसमें मैंने जर्नलिज्म की। आपको तो पता है जर्नलिज्म की। तो मेरा वीर प्रताप में एक लेख छपा था, दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। और वो स्लोगन इतना पॉपुलर हुआ कि हर रेलवे स्टेशन में होर्डिंग लगे, ये लगे, वो लगे। और फिर जब इसका पता लगा भाई किसने, तो वीरेंद्र जी उस वक्त वीर प्रताप जी के एडिटर थे, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मेरा नाम थोड़ा काफ़ी उछला और मुझे नेशनल हेराल्ड का डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट का अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया। पहले जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मैंने पूरा स्टडी किया कि व्हाट इज नेशनल हेराल्ड। तो मुझे पता लगा देश में हलचल पैदा करने वाला नेशनल हेराल्ड के फाउंडेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में की थी, राष्ट्रीय चेतना के लिए। राष्ट्रीय चेतना और नेशनल हेराल्ड करके पेपर। इस पेपर का यही काम था कि देश का आवाज़ उठाओ और अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस किया। उसमें कई एडिटरों ने और कईयों ने उनको सजाएं भी अंग्रेजों से भुगती थी। जब मैं इसका रिपोर्टर बना तो मैं इसके लिए मैं आज उस पर बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, मेरे को उसको लेना देना नहीं है। लेकिन नेशनल हेराल्ड की वजह से जो हमने अचीवमेंट की है वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। नेशनल हेराल्ड में उसका ऐसा हुआ, मैं उसका रिपोर्टर था। नेशनल हेराल्ड में इतनी सी न्यूज़ लगी हुई काफ़ी होती थी, उस पर एक्शन होता था। और उस वक्त हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालम पर फुल प्राइज नहीं थी, तो हेतराम कालिया जी इसके बीसी थे। वो आए, इसको उठा के सोलन ले जाने की बात चल रही थी कि पालमपुर में नहीं, ये सोलन में चलेगी। नेशनल हेतराम कालिया जी माननीय वो मेरे पास आए कि रमेश ऐसे करो, आप अपने पेपर में, आपके पेपर में लगाई हुई खबर एक्शन होता है। उन्होंने कहा भाई हॉर्टिकल्चर उधर की डिमांड है, तो सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बना दी जाए और पालमपुर में एग्रीकल्चर की बनाई। जब मेरा लेख छुपा तो उस पर दिल्ली से एकदम कार्रवाई हुई और यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी उधर हुई सोलन में। ये पालमपुर की यूनिवर्सिटी में नेशनल हेराल्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके लिए मैं उस पेपर को तो मैं मानता हूँ। मेरी मदर कहते थे कि बेटा हाथ देखना तो ये देखो, सवेद डार्कनेस नहीं, ये हर आदमी किसी आदमी के सामने देखते हैं तो उसमें गुण है, उनको देखो। अब गुण के लिए वो जिम्मेवार है। तो मैंने नेशनल हेराल्ड का मैं बड़ा उस वक्त जो यूनिवर्सिटी आई है नेशनल हेराल्ड की देन है। और उसी वो जब हुई बड़ा भारी स्वागत हुआ, बड़ा खुश हुआ और मेरा नाम भी थोड़ा उछलने लगा। तो उसी वक्त CSIR जो इतनी बड़ी आज बड़ा बना हुआ है क्या, तो उस वक्त उनका एक छोटा सा सब सेंटर यहाँ हुआ करता था, बदला में उन्हें किराए में लिया था। वहाँ पर बेदवा जी सरियाने से, एक सूद जी पपरोड़ा से होते थे। और उनको ऑर्डर, उनको रिव्यूमेंट आ गई कि ये सब स्टेशन भी जा रहा है। मेरे पास आए थे रमेश बाबू जी, रमेश जी आप ऐसे करो, लेख लिखो, आपके लेख का एक्शन होता है। तो उस वक्त हमने लिखा कि यहाँ पर रहना चाहिए। तो उसका जो लेख होया तो सीधा मुझे खरा याद है कि उस वक्त CSIR के जो डायरेक्टर इंडिया या जो थे चेयरमैन, वो नूरुल हसन मुस्लिम थे। मुझे वहाँ से निमंत्रण आया, वो उन्होंने कहा कि आपका आने जाने का खर्चा हम दे और क्या बोलना चाहते हैं। जब मैं पूरा यहाँ से ब्यौरा लेके गया तो उन्होंने नूर हसन जी ने आज CSIR जो बनी है वो रिकॉर्ड में कि नूर हसन जी ने इसको दिया, उसका क्रेडिट भी नेशनल हेराल्ड को जाता है। नेशनल हेराल्ड एक उसने देश को आज़ाद करने में आज जो आरोप लग रहे हैं इसमें थोड़ा सा मुझे बताने का ये एक बात। आज आपको तो पता ही है मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, राजनीति मैं ना इसका ज़्यादा से इतबार करना इसके है। लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं ना, ये मैं पढ़ रहा था लेख, भाई जब इलेक्शन आता है तो नेशनल हेराल्ड का आ जाता सामने, इन्होंने ये खाया, इन्होंने खाया।
इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने की दुकाने की। जब हम अपने दूसरे को बोलना उसको अन्ना खाया हो तो हम बोल देते हैं तो चोर है सभी और चोर। इस वो है ना शेर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई चोरी करे खजाने की, कोई आने की दुकान। कोई पकड़ा जा रहा है, कोई बच के पकड़ा निकल जा रहा है। कोई बच रहा है और जेल में जा रहा है तो बड़ा भारी इसने खाया और कैद रखे आज के, ये हमारे संविधान का ऐसा है। तो इसके बारे में जो आपने पूछा है तो नेशनल हेराल्ड का मैं तो पॉजिटिव जो इसकी जो अचीवमेंट्स मेरे हिमाचल के लिए, मेरे कांगड़ा के लिए, मेरे पालमपुर के लिए हैं, उसके लिए तो नेशनल हेराल्ड मेरे लिए भगवान रूप है। क्योंकि वैसे भी आज़ादी से पूर्व इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था सन 1937 में। 1937 में फुंडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। ताकि देश में जो है वो एक अलख जगाई जाए देश को आज़ाद करवाने के लिए। बिल्कुल, और कुर्बानियाँ दी हैं। इसके जो ऑडिटर थे, उसके जो रोड पर थे, उन पर जो है लाठियाँ चार्ज की होती थी, भाई आपने ये लिख लिया और लाठियाँ उनको कैद तक होती थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा देश को आज़ाद करके छोड़ेंगे। उस वक्त इसका इस अखबार की बड़ी ये होती थी। और नेशनल हेराल्ड जो है कोई पालू पर इसका नहीं, नेशनल पेपर था। उस नेशनल हेराल्ड में जो पेपर न्यूज़ लगती थी देश से बाहर भी जाता था, वो विश्व में लगती थी, विश्व में। और इसका असफली रोड पालम इसमें शिमला में, दिल्ली में इसका ऑफिस था। मेरा वहाँ जाना होना होता था। क्या बात! और हमें शिक्षा ये दे दी जाती कि ऐसा लेख लिखो जिससे लोगों का भला हो। आज की राजनीति आज देख ही रहे हैं, आज जो राजनीति हो रही है, ये हो रही है, ये तो मुर्गा देसी है कि अंग्रेजी है कि जंगल का है, इस मुझसे कैसे इसको देखा थोड़ा, क्योंकि मैं भी अभी मन व्यथित हो उठता है, क्योंकि 46 मॉडल है, अब 80 को पहुंचने वाला हूं। जब मैं उस वक्त का और इस वक्त का कंपेरिजन, आपको पता है उस वक्त हिमाचल रिपोर्टर चलता था, हिमाचल टाइम, क्या लोगों की समस्या उठाई जाती थी और उसका समाधान कराया जाता था। आलोचना तो ठीक है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन देश हित में होनी चाहिए ना। अपोजिशन का काम है या देखो भाई आप सरकार पुराने गांव में पानी नहीं आ रहा है,